नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो चार धाम यात्रा में सीएम धामी शामिल होंगे। कपाट खुलने पर चार धाम में रहेंगे सीएम। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे सीएम। 2 मई को केदारनाथ में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चार धाम यात्रा में शामिल होंगे सीएम। कपाट खुलने पर चार धाम में रहेंगे सीएम। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ 2 मई को केदारनाथ जाएंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चार धाम यात्रा में शामिल रहेंगे सीएम और 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे सीएम। 2 मई को केदारनाथ में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ चार धाम यात्रा में सीएम धामी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कपाट खुलने पर चार धाम में रहेंगे सीएम और 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे मुख्यमंत्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर बात करें तो देखिए, जिस समय पर कपाट खुलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है। अंतिम पड़ाव में अब जो है सरकार की तैयारियां हैं। ऐसे में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। इस मौके पर जो है सीएम धामी मौजूद रह सकते हैं, उनसे आग्रह किया गया है। तो उन्होंने इसमें हामी भी भरी है। हालांकि उस दिन क्या क्या कुछ डे प्लान रहता है उनका, किस तरीके से व्यवस्था रहती है। अगर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ तो 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी वहाँ पहुंचेंगे। इसी के साथ 2 मई को जो है केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में ये कंफर्म है कि 2 मई को केदारनाथ में सीएम धामी मौजूद रहेंगे कपाट खुलने के दौरान। और साथ ही एक बड़ा संदेश देंगे प्रदेश भर देश भर के लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी नरेंद्र मोदी चारधाम यात्रा को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड आए थे, और इसी के तहत सीएम धामी जो है सरकार इन्होंने ये प्लान बनाया है कि जब भी कपाट खुले चारों धामों के, तो सीएम धामी खुद मौके पर मौजूद रहे और लोगों को ज़्यादा संख्या में यहाँ आने के लिए, चारों धामों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करें। इसी की तरफ देखते हुए जो सरकार ने फैसला किया है कि सीएम धामी कपाट खुलने के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल अभी 30 अप्रैल और 2 मई का ये कार्यक्रम बताया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कि सीएम धामी कपाट खुलने के दौरान गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ पहुंचेंगे। बिल्कुल। और दीपिका, देखिए लगातार चाहे तैयारियों की बात करें, एक तरफ तो मुख्यमंत्री उस समय पर तो मौजूद रहेंगे, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां, उसको लेकर भी अंतिम चरण को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की पूरे तरीके से नेतृत्व करते हुए और निगरानी बनाए हुए कि आखिरकार कोई खामी ना रह जाए। जी बिल्कुल, देखिए सीएम धामी खुद अभी हम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 से 3 दिन बचे हुए हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत में, लेकिन सीएम धामी लगातार अभी तक बैठकें कर रहे हैं। तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और उनको ये निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी कमी, छोटी सी छोटी कमी जो है इस यात्रा के दौरान नहीं होनी चाहिए। जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान 24 घंटे बिजली जो है वो वहाँ के लोगों को, व्यापारियों को और श्रद्धालुओं को। बिल्कुल। और दीपिका, ऐसे में देखिए तमाम तैयारियां वहां पे पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री भी 30 अप्रैल को इस दौरान जब कपाट खुलेंगे वहीं पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सभी तैयारियां पूरे होने का दावा इस दौरान कर रही है। वही सुरक्षा की दृष्टिगत अगर बात करें तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पुलिस महानिदेशक और साथ ही गढ़वाल कमिश्नर को भी निर्देशित किया गया है कि यात्रा मार्गों पर अधिक संख्या में सुरक्षा बलों को यहां पर लगाया जाए और साथ ही इस दौरान अगर कोई भी हादसा होता है तो उसका पूरा भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। तो उधर चारधाम यात्रा के दौरान यातायात दबाव और साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस बार श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर पुलिस बाइक से गश्त करती हुई भी नजर आएगी। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के सौजन्य से उत्तरकाशी पुलिस को 10 मोटरसाइकिल मिली हैं, जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर जो मार्ग है वहां पर दुर्घटना प्रभावी और साथ ही संकरे मार्गों पर लगातार गश्त करेगी।
वहीं आपको बता दें कि ये जो मोटरसाइकिल हैं उनको लेकर जिलाधिकारी उत्तरकाशी और साथ ही पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा रिबन काटकर इन्हें रवाना भी किया गया। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में पंजीकरण की जानकारी दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने यहां पर पंजीकरण कराया है। सतपाल महाराज का कहना है कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक यात्रा नहीं करेगा। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर अब ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाए। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश भर के लोगों में आक्रोश है और देश और दुनिया के लोग इस हमले की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश मुख्यमंत्रियों को दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में भी 200 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक आए थे, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि इसी के साथ पाकिस्तानी हिंदू जो कि चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया है। देश के जब प्रधानमंत्री जी कोई कानून बनाते उस कानून को मानना हम सबके लिए नितांत आवश्यक होता है। और बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भी लगभग 200 से ज़्यादा जो नागरिक उत्तराखंड आए हुए थे, उन सब नागरिकों को एक प्रकार से निर्देशित किया गया है कि वो सबका नागरिक अब पाकिस्तान वापस हों। उसके लिए भारत सरकार ने मुख्यमंत्री सबको आदेशित किया है और लगभग 200 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड के अंदर पाकिस्तानी थे, सबको भेजने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और इसमें यात्री के पक्ष में था, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी दर्शन के लिए आना चाहते थे। लेकिन जब देश की बात होती है तो फिर देश के लिए हम लोग भी उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं जो देश का कानून बोलता है। और ये माहौल बिगाड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान आज भी अगर आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के निर्माण देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा, जिसके कुछ दिन में परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। वहीं उत्तराखंड से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे देश में आतंकी घटनाओं को लेकर आक्रोश है और जिनके द्वारा भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ऐसे स्थान जहां से इन आतंकियों को सहारा मिल रहा है, वहां पर भी सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। शांतवादियों को इस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को इसका सबक सिखाया जाएगा और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दून अस्पताल में मौजूद मजार को ध्वस्त किया है, जिसके बाद विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ये मजार वक्फ बोर्ड में भी पंजीकृत थी और बिना दस्तावेज देखे इस मजार को जल्दबाजी में तोड़ा गया है, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक खजान दास ने भी ये कहा है कि दस्तावेज देखकर ही इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन साथ ही विधायक ने यह भी कहा है कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक ने सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ भी की है। पूरे दस्तावेज देखे गए थे। वो मजार 50 साल से वहाँ पर थी और वहाँ पे एक जैसे नशेड़ियों का अड्डा टाइप का बन गया था वहाँ पे, और वहाँ पे दून हॉस्पिटल था। दून हॉस्पिटल से अब उसको परिवर्तित करते हुए दून मेडिकल कॉलेज हुआ है। आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने और प्रशासन ने निर्णय लिया उसको ध्वस्त करने का, और ध्वस्त हुई
और मैं इस पक्ष में हूँ कि चाहे अतिक्रमण के दायरे में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मज़ार हो, वो हटेगी ज़रूर। और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का निर्णय उन्होंने लिया। अतिक्रमण के दायरे में जो कोई भी सामने आता है उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उधर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अवैध मजारों पर हो रही धामी सरकार की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने मजारों पर बोलते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला यहां पर किया है, और साथ ही कड़ा हमला करते हुए बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जितनी भी अवैध मजारे और शिक्षण संस्थानें बने वो कांग्रेस के समय में बनी हैं, और कांग्रेस का पाप आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, जिसे धामी सरकार खत्म कर रही है, और ये काबिले तारीफ है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये जितने भी अवैध मजारें बनी हैं या अवैध शिक्षण संस्थान बने हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी कांग्रेस की सरपरस्ती में बनी, और कांग्रेस के पाप का आज की तारीख में हमारी पूरी उत्तराखंड को भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस पाप को समाप्त करने का काम धामी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सराहनीय है, बहुत स्वागत है। उधर फेसबुक में दून अस्पताल की मजार ध्वस्त करने पर नेहरू कॉलोनी निवासी एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे पकड़कर लोगों ने पीट दिया है। वहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दरअसल एक यूजर ने दून अस्पताल में अवैध मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का एक वीडियो और फोटो इस दौरान सोशल मीडिया पर डाली थी। तभी साहिल खान नाम के युवक ने उस पर अभद्र कमेंट किया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। आरोपी युवक ने पहलगाम में हुई घटना के संबंध में भी आपत्तिजनक कमेंट किया। तो देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि कमेंट किया गया, वही खबर अब विकासनगर से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत 30 अप्रैल को एक विशाल जनसभा का आयोजन और ऐसे में देहरादून में किया जाएगा, जिसको सफल बनाने के लिए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान ने विकासनगर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। और बैठक में प्रीतम सिंह ने राज्य की डबल इंजन सरकार को आम जनमानस विरोधी बताया और कहा कि राज्य और केंद्र से काम कर रही है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में भी कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसके तहत 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा जनसभा और रैली की जाएगी। अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए। उन प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व ने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो प्रत्येक राज्य के अंदर जनसभा और रैली निकालने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर 30 अप्रैल को जो है एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। और जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान की विपरीत आचरण करने का काम कर रहे हैं, संविधान को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम ये जनसभा करने जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड सहित केंद्र में भले सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और साथ ही लाइक के साथ में फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया है कि भाजपा जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, तो वहीं कांग्रेस सीमित संस्थान में भी यहां पर जो सीमित संसाधन हैं, इस दौरान भी बीजेपी से आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज पर उदाहरण देते हुए बताया कि भाजपा के पेज से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं, और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में, और जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। और लगातार जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर और सोशल मीडिया की ओर बढ़ता जा रहा है।
और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर अवैध खनन का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने अवैध खनन का वाहन पकड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के देरी से पहुंचने पर विधायक ने कहा कि वो 35 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। इस पर विधायक ने पुलिस को फटकार लगाई है, ट्रैक्टर चालक को भी लताड़ा है। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर पालिका प्रशासन ने नगर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत खुद नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीतू ने की है। उन्होंने नगर की यहां पर सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और पालिका कर्मचारी के साथ साथ उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से भी नगर में सफाई अभियान को सफल बनाने की अपील की है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैसे तो नगर में नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों द्वारा हर दिन सफाई होती है सुबह, लेकिन नगर को और भी स्वच्छ बनाने के लिए अब दोपहर में भी कर्मचारी द्वारा हर वार्ड में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस तरह से रोजाना सफाई हो रही है, गाड़ी आ रही है, पहले नहीं आती थी। अब बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जो भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं लाइट के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए, वो सब एकदम हमारी आवाज़ पर काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही है नगर पालिका। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लक्सर। आज कुछ चेयरमैन भी शामिल थे सफाई अभियान में, इसके लिए क्या कहें? ये बहुत अच्छा कार्य है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि चेयरमैन साहब खुद चलकर जो है नगर की सफाई का ब्यौरा उठाया है। बहुत अच्छा कार्य है। कल से हमने ये अभियान शुरू किया है और दोपहर बाद हमारे टीम सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उन सबके साथ हम जब भी लगेंगे, हमारा नगर पालिका स्टाफ जितना जाकर होगा वो भी सब साथ रहेंगे। नगर के जितने वार्ड हैं, जितनी गंदगी है, सबको साफ करना अभियान शुरू हो गया और पूरा नगर साफ करना। नालों की सफाई का अभियान, की सफाई का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और अब खबर जसपुर से है, जहां पर विधायक ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट लाने वाले मेधावियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। उन्होंने अपने छात्रकाल में हो रहे इस दौरान गुरुजनों को भी सम्मानित किया और साथ ही छात्र छात्राओं के साथ बैठकर भोजन भी किया। विधायक आदेश सिंह चौहान ने निवार मंडी स्थित अपने निवास पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 22 मेधावियों को स्कूल बैग, मेडल और साथ ही पेन देकर सम्मानित किया। 22 बच्चे मेरे थे उत्तराखंड के, तो उन बच्चों को, उन परिजनों को, उन अध्यापकों को, सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। और जसपुर का बच्चा हर क्षेत्र में आगे है। आज जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे तो मेरे जसपुर का बच्चा जरूर मिलेगा, चाहे वो स्टेनो में हो, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे बुटीक में हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाए। और इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और जो बच्चे हैं वो देखा देख उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखने का उद्देश्य है कि जो हमारे और बच्चे पीछे रहे हैं उनको भी लगे कि हम भी, जब हमारे ये बच्चे 22 आगे आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो उनमें जागरूकता लाने के लिए और इसलिए ये प्रोग्राम मैं हर वर्ष करता हूँ। उधर टिहरी कप्तान आयुष अग्रवाल का साइबर ठगों के खिलाफ अभियान तेजी से जारी है। 21 लाख की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को टिहरी पुलिस टीम द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीतने का लालच देकर यहां पर जीएसटी जमा करने की बात कहकर ठगी की है और जिन पर अब तक प्रशासन ने नकेल कसी है और साइबर ठगों ने अलग अलग अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे। उधर पौड़ी पुलिस ने कुछ दिनों पहले चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पकड़ लिया है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्रज मेडिकल के रोड पर यहां पर पास की दुकान पर ज्योति ऑप्टिकल का ताला तोड़कर दुकान से कुछ नकदी चोरी की गई थी, जिस पर एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करने के निर्देश भी दिए। पौड़ी कस्बे में 3 दिवस पूर्व 2 दुकानों में चोरी की घटना को कुछ अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस चोरी में हमने 3 अभियुक्तों की पहचान की है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि एक अभियुक्त पौड़ी का ही निवासी है और अन्य 2 बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां करते हैं और उसके उपरांत सामान को दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। इन तीनों अभियुक्तों से
कुछ नकदी बरामद की गई है और चोरी की हुई मोटर बाइक को भी बरामद किया गया है। आज तीनों को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायालय पेश किया जा रहा है। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में छठ पूजा घाट पर नहाते समय 3 मासूम गंगा में डूब गए और भाई को बचाने के लिए दोनों बहनों ने भी हिम्मत दिखाई। भाई तो बच गया लेकिन बहनों को तेज धार अपने साथ बहा कर ले गई। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। गोताखोरों की टीम गंगा में मासूमों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। वहां तक चले गए थे, वहां आ रहे थे, मैंने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। हल्द्वानी में चोरगलिया सितारगंज मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई है। घटना के बाद दोनों कारों में आग लग गई, जिसके चलते दोनों कारें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 3 बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए हैं। आज चोरगलिया रोड में पिथौरागढ़ से ऑटो कार आ रही थी और हल्द्वानी कार से वापस आपकी I-20 कार आ रही थी। दोनों कारों के आपस में टकराने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें टोटल 6 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई। जो 2 व्यक्ति आ रहे थे पिथौरागढ़ से जो आ रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दोनों पिता और बेटी हैं और एक परिवार है, माता पिता और बहन और 2 बच्चे। ये लखीमपुर खीरी के हैं जो नैनीताल से वापस आना बताया जा रहा है। वो सभी लोग घायल हैं। तो इलाज के सभी घायलों को हॉस्पिटल में भी भर्ती कर दिया गया। स्टेशन में सभी का उपचार किया गया। सभी की स्थिति अभी सामान्य है, हर प्रकार से जो भी है। और अब खबर विकासनगर से, जहां पर शंकरपुर महमूद नगर गांव में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार ने देर रात 4 मवेशियों को अपना निवाला बनाया। हादसे की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मवेशियों को इलाज के लिए भेजा है। मौके पर पहुंचे DFO कॉलोनी यहां पर कालसी ने वन विभाग की टीम ने यहां पर इलाके में अलर्ट रहने का आदेश भी दिया है। तो देखिए, गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। DFO ने इलाके में अलर्ट रहने के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि गुलदार ने 4 मवेशियों को यहां पर अपना शिकार बनाया और साथ ही बता दें कि पूरे तरीके से निशाना बनाया। और ऐसे में अब देखिए यहाँ पर दहशत का माहौल है। फिलहाल सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी यहाँ पर सीधे तौर पर अब प्रशासन की टीम लगी हुई है और गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पिंजरों की भी तैनाती। तो ऐसे में देखिए लगातार DFO ने भी यहाँ पर इलाके में अलर्ट रहने के आदेश दिए। और चलिए अब जानते हैं प्रदेश के मौसम का अपडेट, जहां पर 7 साल बाद अप्रैल महीने में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार, वहीं गर्म हवा भी लोगों को झुलसा रही है। आज भी राहत के आसार नहीं दिख रहे थे, जहां पर तेज धूप निकलने से गर्म हवाएं चली। और आपको बता दें कि जगह जगह पर वनाग्नि की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने के आखिरी दिनों में भी प्रचंड गर्मी और पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी से जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब अप्रैल इतना गर्म रहा है। तो अप्रैल महीने में पारा 38 के पार पहुंच चुका है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं। तो ऐसे में देखिए जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो अप्रैल महीने के आखिरी दिनों में भी प्रचंड गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी से आम लोगों जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब अप्रैल का महीना इतना गर्म रहा है और गर्म हवाएं चलने की आशंका। और देखिए कुछ जगह भी ऐसी रही जहां पर गर्म हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में अप्रैल महीने के आखिरी दिनों में प्रचंड गर्मी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। शादी का किचन मैं